हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे, और अगर नहीं होंगे बढ़िया तो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपकी हाल और चाल को सही रखें, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो झारखंड टीजीटी के जो 2016 में पेपर आए थे उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इसका ऑलरेडी हम लोग 20 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। 75 क्वेश्चन आते हैं टोटल, है ना, मैथ्स में, और 75 आते हैं फिजिक्स में। ये सारी चीज के बारे में तो आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या है, कट ऑफ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब चीज के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। हम लोग जो है सो उसके बाद हम आप लोग को ये भी बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि जब भी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। सेकंड में उसका पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, कि पिछले साल जो से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तब ना हम क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन ही किया जाता है, उसके बाद, क्योंकि देखिए जितने भी अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो बहुत रेयर बच्चे होंगे जो इस फील्ड में नया नया एंट्री किए होंगे। बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि पहले से कुछ ना कुछ चीज की तैयारी करते ही होंगे, तो थोड़े बहुत सभी को ज्ञान रहता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कीजिए, उससे क्या होगा, आपका लेवल पता चल जाएगा कि कहां तक तैयारी हमको और कहां तक करना है ना। उसके बाद फिर आप अपने सिलेबस की तरफ मूव कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग जो है सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। पहला वीडियो में हम लोग जो है सो टोटल 20 क्वेश्चन किए थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज जानेंगे और किस किस तरह से क्वेश्चन आए थे 2016 में, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और इतने उम्र के बाद 2016 में लास्ट वैकेंसी थी, 2024 में भी नहीं हुई, 2025 में होने वाली है। तो अगर देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप पहले कहीं ना कहीं पहले सेट होइए, पर्टिकुलर एक स्टेट के ऊपर निर्भर नहीं रहिए 100%, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सरकार चलती नहीं है, वो सरकार अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चलाती है। तो इतने साल तो कहीं ना कहीं किए होंगे आप लोग तैयारी, अगर नहीं किए होंगे इसी के बदौलत बैठे होंगे, तो आप तो पूरा एकदम कमर कस लीजिए और ऐसा कीजिए नहीं। लेकिन आप लोग आप हमेशा प्रत्येक स्टेट के बारे में चांस मारिए, जहां पहले हुए वो सेटल हो जाइए, उसके बाद फिर अपना स्टेट के बारे में देखिएगा, है ना। तो इतने दिनों में आप लोग जो है सो जरूर नेगेटिविटी चीज़ों में डूबे होंगे, तो उस नेगेटिविटी चीज़ को दूर करने के लिए आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है, सुनिए पॉजिटिविटी बात है कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए जिंदगी में इतने सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सबको एक ना एक दिन जाना है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो। अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो हम रोते रोते इस धरती पर ना आए होते, और अगर इतनी ही बुरी होती तो हम जाते जाते इतने सारे लोगों को रुलाकर नहीं जाते। इसीलिए जिंदगी में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। खुलकर जियो, मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, है ना। समझ में आया ना। चलिए इसी के साथ, इसी कोटेशन के साथ आज के क्लास को हम लोग शुभ आरंभ करेंगे और आज जानेंगे और किस किस तरह से प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, है ना। 20 क्वेश्चन तक किए थे हम लोग, इसके आगे क्वेश्चन को मूव करेंगे 21 से। देखिए फटाफट करते जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस की ओर भी मूव करना है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ ई इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k बाय होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाइज। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। देखिए अगर हम हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखते हैं बाबू, तो लिखते हैं हम x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ एक चीज जानने वाली बात है, वो क्या जानने वाली बात है कि इस जगह पर जो सेंटर है ना, जो सेंटर है वो होता है 0 और 0, और जो आपका फोकाई है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो जो पॉजिटिव रहता है उसमें जुड़ता है। पॉजिटिव में कौन है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में जुड़ेगा प्लस माइनस c, और ये हो जाएगा आपका 0। ये अगर जनरल टर्म रहा तो इसका सेंटर ये होता है और इसका फोकाई ये होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है सब माइनस, देखिए बराबर के बाद इक्वल के बाद किसका साइन रहता है, 1 रहता है पॉजिटिव में। यहाँ तो नेगेटिव में दे रखा, तो सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे।
अगर इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए अगर ऐसा रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, समझते जाइएगा, डिवाइड बाय x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का y माइनस के का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर रहा, है ना, बात को समझिए, अगर 1 रहा, -1 नहीं लिए, 1 रहा, तो इस समय में इसका सेंटर जो है बाबू लोग, इस समय में इसका सेंटर क्या हो जाता है, तो सेंटर होता है h और k, है ना, ये जो h और k है ये इसका सेंटर हो जाता है। और अगर इसका फोकाई लिखेंगे तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम आपको क्या बताएं कि जो पॉजिटिव रहेगा उसी में ऐड करना, पॉजिटिव को ना x एक्सिस, तो इसमें ऐड करेंगे किसको, प्लस माइनस c को, h प्लस माइनस c, और उसके बाद ये हो जाएगा k, है ना, सेंटर। और आप लोग को ये भी फॉर्मूला पता है क्या, कि अगर एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखे तो ये होता है c बाय b, ये तो पता है आपको। यहां से अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी या b, जो कहिए व्हाटएवर, है ना। अब देखिए यहाँ तो दिक्कत है गुरुजी कि आप इसका बता दिए, इसका बता दिए, लेकिन ये जो क्वेश्चनों में दिया उसका बताइए ना। तो क्वेश्चनों में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ माइनस का अंतर है बाबू। जब माइनस के साइन में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, ये y माइनस के का होल स्क्वायर, क्या k का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस का x माइनस h का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, ये मेरा पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव हो गया, उधर आ गया माइनस का 1, ये मेरा इक्वेशन दे रखा है। तो इसमें क्या करना, सेंटर तो मेरा वही रहना है h के, है ना, सेंटर तो वही रहना है h के, लेकिन इसमें फोकाई में हम क्या बताया कि जो पॉजिटिव एक्सिस रहता है उसी में ऐड करते हैं। अब इसमें पॉजिटिव एक्सिस में है कौन, तो इसमें पॉजिटिव एक्सिस में y एक्सिस है, तो इसका जो फोकाई लिखेंगे बाबू लोग, उसका फोकाई क्या लिखेंगे, तो फोकाई लिखेंगे h, तो एज इट इज रहेगा, k में ऐड करना होगा क्योंकि x एक्सिस में क्या है, k है, तो k में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस माइनस का c, है ना। अब बात आता है सर कि यहाँ तो k प्लस माइनस का c किसी नंबर ऑप्शन में नहीं है, तो c का वैल्यू हम यहाँ बताएं कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई, और यहाँ से अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो b आएगा। इसका मतलब जो फोकाई, इस जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसको अगर फोकाई लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, h k प्लस माइनस का b, किस नंबर ऑप्शन में है, h k प्लस माइनस का b, ऑप्शन नंबर b विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जनरल इक्वेशन का आपका सेंटर फोकाई इस तरह निकलता बाबू, अगर h और k जोड़ देंगे तो सेंटर और फोकाई इस तरह निकलता, और माइनस का साइन दिए तो फिर वो बहुत बड़ा झंडा तो गाड़े ना ही एग्जामिनर, है कि नहीं, क्योंकि इतना चतुर तो हम लोग भी हैं, ये सब चीज तो हम लोग भी पढ़ रखे हैं। तो यहाँ से फोकाई जो है सो जो पॉजिटिव एक्सिस रहेगा, याद रखिएगा, जो पॉजिटिव एक्सिस रहा उसी में हम लोग जो है जोड़ते हैं, है ना। अब पॉजिटिव एक्सिस में यहाँ y एक्सिस है, इसलिए हम लोग k में ऐड किए, तो ये मेरा फोकाई बन गया। अब c को हटा दिया यहाँ से b से। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, है ना। अभी हाइपरबोला पैराबोला किसमें पढ़ा था, क्लास 11 में, तो थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे आप लोग। अगर लड़के लड़का का चक्कर नहीं रहा होगा तो फिर नहीं पढ़े होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ p q एंड r आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा, देन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ p q एंड r, मतलब हमसे पूछा क्वेश्चन कि p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर और प्लस का r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, है ना, ये r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा हमसे क्वेश्चन। और बोला है कि जो p q r है वो इस इक्वेशन का रूट्स है। अब आप लोग को बताएं कि जितना यहाँ x के पावर 3 है, इसका मतलब 100% नहीं है सर, 200% चांस है गुरुजी कि इसका रूट्स जो है सो 3 ही आएगा। तो 200% चांस है कि इसका रूट्स 3 आएगा, तो 3 दे रखा है, p q r जो है ये तीनों रूट है, तो हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा ये कहां से आएगा, अब इसको मान लेते हैं x के इक्वल, है ना। अब ये फॉर्मूला देख के तो लग रहा हो कहीं ना कहीं कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इतना तो पढ़े हैं हम लोग, है ना, इतना तो गोबर करने से नहीं है गुरुजी। ये हो जाएगा p प्लस का q और प्लस का r का होल स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाता है p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या माने x, तो x लिख दिए, और प्लस का 2 इंटू में ए बी, मतलब ये हो जाएगा पी क्यू प्लस का बी सी क्यू आर और प्लस का सी ए, तो आर और पी ये हो जाएगा,
है ना। बताइए यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा। अब बात आता है गुरुजी कि इसका वैल्यू, इसका तो निकालना है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो बताइए। अब ये क्या समेशन ऑफ रूट्स, और समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है बाबू लोग, माइनस का b बाय, यहां से देखिए माइनस का b बाय करेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 9 और डिवाइड माइनस और फिर माइनस का 9 और डिवाइड बाय 1, है ना, एक की जगह पर तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का b बाय तो 9 हो जाएगा। तो ये जो समेशन ऑफ रूट्स है ये मेरा क्या आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, इज इक्वल टू, ये तो x निकालना है प्लस का 2 इंटू में। अब यहां देखिए यहां दो रूट्स का प्रोडक्ट का समेशन किया हुआ है, तो दो रूट्स के प्रोडक्ट का समेशन क्या होगा, अल्टरनेट साइन चलता है, यहां हो गया माइनस का b बाय तो प्लस का c बाय होगा, फिर माइनस का d बाय होगा, ये अल्टरनेट साइन चलता है ना। जैसे ये हो गया माइनस का b बाय, अब हो जाता प्लस का c बाय, तो प्लस का c बाय करेंगे तो 26/1 26 ही होगा, तो यहां हो जाएगा 26, है ना। अब यहां इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहां x का वैल्यू क्या निकलेगा 9 का 81 और माइनस का 26 दूनी का 52, घटाने जानते हैं बाबू लोग, यहाँ 11 में 2 गया बच्चा 9 और 7 में 5 गया बच्चा 2, तो ये हो गया मेरा 29 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसलिए करा रहे हैं आपका लेवल भी चेक होगा, और जिस समय हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा ही रहे हैं टॉपिक, ये रूट्स वाला है तो एपीजीपी पढ़ा रहे हैं, या तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के लल्लू जैसे क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को लगेगा इतने क्वेश्चन आना है नहीं, इतना आसान तो सवाल में पूछता नहीं है, इसीलिए आप लोग से पहले हूबहू क्वेश्चन करवाया जाता है, ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को देख के लेवल देखिए कि हाँ जो सर करवा रहे हैं वो वाकई में इसी लेवल में क्वेश्चन मैच करता है या नहीं। क्योंकि होता है देखिए अभी अगर आप किसी चीज के बारे में अगर अच्छे से जानकारी रखते हैं तो वो चीज आपके लिए आसान लगता है, लेकिन जानकारी नहीं रखते तो वो चीज आपके लिए हार्ड लगता होगा। अब ये चीज के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको तो लगेगा लल्लू जैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो आना जाना है नहीं, लेकिन जिसको पता नहीं रहेगा तो उसके लिए तो हार्ड लगेगा ही। और ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जाता है अगर आप अपने लेवल को भी पता कीजिए, और दूसरा चीज है कि आप ये भी जानिए कि जो भी कहीं भी से भी क्लास कर रहे होंगे आप लोग किसी चीज का भी पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो उस समय जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो इससे लेवल से मैच कर रहा है या नहीं, है ना, या तो पूरा ग्राउंड में नहीं चला जा रहा है या मतलब ऐसे ही डिंग हाक दे रहे हैं, ये सब चीज मैच भी करना है। समझ में आया। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लल्लू जैसा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x sec y by x, ये दे रखा है, इसका जनरल सॉल्यूशन बोला है। अब देखिए ये जो दे रखा बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका है, हम लोग 12 में भी पढ़े हैं। पहला आपका है क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दूसरा है होमोजेनियस मेथड, और थर्ड जो है सो लीनियर मेथड है ना। अब यहाँ जो dy by dx y by x y by x दे रखा है, तो इस जगह पर लग रहा है कि आपको गुरुजी कि आप होमोजेनियस में जाइए, y बराबर vx पुट कीजिए, उससे सॉल्व करना आसान रहेगा, लेकिन उससे भी आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। देखिए आप दिमाग क्या लगाना सो अच्छा से समझते जाइएगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, x sec y by x लिखा हुआ है। इस सेक को अगर हम चेंज करेंगे cos में तो क्या होगा 1 by cos y by x, और यहां क्या लिखा है बाबू, ये पहले x है तो x लिख दिए हैं, ये y गुना में इसको इधर लेता है तो ये हो गया डिवाइड में, इसको हल्का ऊपर लिख देता है ना, ये हो गया x और ये डिवाइड में हो गया y, है ना, ये x था इसको डिवाइड में लेता आ गया y हो गया। अब इसको सेक को चेंज किए तो 1 by cos आया, और कोसेक को चेंज किए तो 1 by sin आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin by cos आ जाएगा। इसका मतलब ये गुरुजी हो जाएगा tan y by x, tan y by x, है ना। और इंटू में क्या दे रखा है, तो इंटू में दे रखा है y dx, इंटू में दे रखा है y dx, y dx और प्लस का x dy, x dy इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा x dy और माइनस का y dx, है ना, y dx। ये कर दिए हैं बस, अभी कुछ नहीं किए, इधर उधर लाए और कुछ नहीं किए। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ हल्का सा यहाँ देखिएगा, इसको जो है ना सो नीचे लिखने से ही फायदा है। 1 मिनट, ये तो वरना कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। रुक जा, अच्छा पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है, तो फिर ये इसको यहाँ कर देते हैं ना। देखिए यहाँ एक साइड लिखेंगे तो फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। 1 मिनट, ये लिखे क्या है,
तो वाई एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, है ना। चलिए देखिए यहां लिखे हैं एक्स बाय वाई टेन वाई बाय एक्स, जो लिखे तो वही लिख रहे हैं अभी, टेन वाई बाय एक्स, और इंटू में क्या है, तो इंटू में मेरा है एक्स वाई डी एक्स और प्लस का एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ही लिख देते हैं, है ना। तो करेंगे सॉल्व तो आसानी से पता चलेगा, और यहां हो जाएगा आपका y एक्स डी वाई और माइनस का y डी एक्स। देखिए यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, वही चीज जो लिखे वही चीज लिखे है इसमें, है ना, कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड जो है सो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा सो देखते जाइए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और यहां भी जो है सो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए बाबू, तो यहां से देखिए ये एक्स है, ये पावर कट गया, नीचे मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया 10, ये आ गया मेरा 10 वाई बाय एक्स, और ये आ गया देखिए ये क्या लिखा, वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई, एकदम लिख सकते हैं गुरुजी। प्रोडक्ट रूल है बाबू, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स को रखेंगे dy प्लस का y को रखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वही लिखा हुआ है x dy प्लस का y dx, है ना, वही लिखा हुआ है। और डिवाइड बाय क्या है, तो नीचे डिवाइड बाय है x इंटू में y। चलिए जी इज इक्वल टू, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं dy बाय x। देखिए कोई तकलीफ, ये u बाय v में है ना, डिवीजन रूल, नीचे वाला का स्क्वायर फिर नीचे को एज इट इज रखिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला लिखिए और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, वही चीज लिखे हैं। चलिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड से तुरंत बन जाएगा। अब हल्का सा दिमाग ही यही लगाना है। अब क्या करना है हमको कि ये y बाय x है, यहाँ भी y बाय x है, इसको तिरतरा का उस साइड लेते जाए गुरुजी तो काम बनेगा। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो इसको ऊपर करेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा cot y बाय x, है ना, cot y बाय x, और इंटू में हो जाएगा डी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई और डिवाइड बाय एक्स वाई। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करना, अब इंटीग्रेशन में दिमाग लगाइए यहां कि cot y बाय x को इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में, y बाय x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये y बाय x को अगर t मान लेते हैं तो ये cot t का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो कर सकते हैं आराम से। cot t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है log sin t, तो log sin t, और t के जगह पर है क्या बाबू मेरा, तो t के जगह पर है y बाय x, है ना, इज इक्वल टू, यहां देखिए एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सेम का, है ना, इसको हम टी मान लेते हैं तो टी का 1 बाय टी का इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन है 1 बाय टी का इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है लॉग टी, ये हो जाएगा लॉग, और टी के जगह पर क्या है एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई कर दिए। अब ये सारा फंक्शन लॉग में है बाबू, तो जो कॉन्स्टेंट वाला लीजिएगा वो लॉग में लीजिएगा, फायदा रहेगा आपका, ये हो जाएगा लॉग सी, है ना। अब देखिए ये तो आपका प्रोडक्ट में है बाबू, है ना, ये दोनों प्रोडक्ट में है, सॉरी प्रोडक्ट में नहीं है, समेशन में है। और लॉग के केस में पता है कि जब समेशन में आता है तो इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मतलब लॉग सी एक्स वाई लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है गुरुजी। अब यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग, लॉग लॉग खत्म बाबू, तो यहां बचा क्या, तो यहां बच गया मेरा साइन वाई बाय एक्स, साइन वाई बाय एक्स, साइन वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई, है ना, ये बच गया। तो साइन वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, ये हम बनाया वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। आप अगर किससे बनाइएगा होमोजेनियस मेथड से तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बनेगा सबसे बाबू। तीनों से ऐसा नहीं है कि देखिए तीन आपका फॉर्मेट बताया गया, तीन जो है सो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी में किसी और तरीका लगाएंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा सबसे, हालांकि वो लंबा जाएगा और कोई दिक्कत है नहीं। तो ये भी उम्मीद करते हैं मस्त से जबरदस्त समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, है ना, ये क्वेश्चन में भी रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, देखेंगे फटाफट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द इक्वेशन टू द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज इक्वेशंस आर इतना।
अब हमको पूछा कि एक इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन, मतलब एक लाइन का इक्वेशन बताए गुरुजी, एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो ओरिजिन से पास कर रहा है और ये लाइन ये के परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहता है तो हम आप लोग को बताएं कि उसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो है सो क्या रहता है, का समेशन 0 के इक्वल होता है, मतलब a1 a2 प्लस का b1 b2 और प्लस का c1 c2, ये जो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, है ना। चलिए ये चीज तो पता है। अब प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो फटाफट करते हैं। ऊपर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 into में, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, तो 3 कर दिए। ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं बाय ऑप्शन। सेकंड का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -2, तो -2 into में, और इसका क्या है -3, तो यहाँ -3 कर दिए। फिर क्या है, फिर आपका 1 तो प्लस का 1 और इनटू में, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है 10, तो यहाँ 10 कर दिए। आप देखिए यहाँ ये 3 और प्लस का 6 और प्लस का 10 सब प्लस में आ रहा है, कभी 0 के इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब पहले का ऑप्शन हुआ तो ऐसा ही कट गया। दूसरा का हम चेक करते हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का समेशन 0 के इक्वल होता है, ये चीज तो बताया है। जब भी दो लाइन आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, तब। दूसरा का में चेक करते हैं तो ये तो 1 रहेगा। इनटू में देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ, 2 लिख दिए। फिर -2 रहेगा इनटू में, यहाँ क्या हो जाएगा -1 तो -1 कर दिए। फिर यहाँ क्या है +1 तो +1 कर दिया, और इनटू में इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है तो -4 है, तो -4 कर दिए, -4। अब यहाँ देखिए ये 2 है, ये प्लस का 2 है, 2 और 2 4 और -4, ये क्या होगा 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब 100% है, 200% चांस है कि ये लाइन का इक्वेशन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और 0 से पास कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू भी बनता है, बस पता चलना चाहिए आपको कि कौन सा क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाना है। तो इस तरह के सवाल को ऑप्शन के थ्रू ही जाना सही रहेगा, क्योंकि देखिए तुरंत ही सॉल्व हो गया। अगर जनरल इक्वेशन बनाएंगे कि ओरिजिन से पास करें तो एक इक्वेशन मानना होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर दिखाना होगा, तो दिक्कत है बड़ा, है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि y बराबर sin x, देन अब यहाँ y के चुंदे में डबल है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो देखिए मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं को, 2 बार डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, देखिए 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश, है ना, y डैश, ये क्या sin x, जनरल टर्म मानना है इसको sin x नहीं मानना है, इसको x मानना है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और x के जगह पर है क्या हमारा sin x, तो sin x कर दिए। और फिर ये sin x का डिफरेंशिएशन करना होगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x कर दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर डबल डेरिवेटिव कीजिए, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये u इंटू v में बनेगा बाबू, एक का डिफरेंशिएशन एक एज इट इज रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरा पहले का एज इट इज रखिए। अब देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x, ये एज इट इज रहेगा cos sin x, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos sin x है, तो cos का क्या होता है माइनस का sin x, माइनस का sin x, और x के जगह पर क्या है sin x, और इनटू में क्या होगा, तो इनटू में ये cos sin x है ना, ये फिर sin x का क्या होगा cos x, और ये cos x बाहर बैठल है तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, है ना। ये y डबल डैश तक दिया है, निकाल लिए। अब हमको क्या करना, बस उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, LHS बराबर क्या होना चाहिए RHS, अगर ऐसा आ रहा है तो वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा y डबल डैश, तो y डबल डैश तो मेरा यही आ गया, उसमें प्लस कीजिए गुरुजी, इसमें प्लस क्या करना है, उसमें प्लस करना है, क्या करना है y डैश को 10x से मल्टीप्लाई करके, y डैश का x क्या है मेरा बाबू, y डैश क्या है, तो ये टर्म दिया हुआ, इसको 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो sin x बाय cos x होता है, cos से cos कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या चीज sin x, है ना। यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया मेरा प्लस का sin x, और इनटू में है मेरा cos sin x। चलिए है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा प्लस का y cos स्क्वायर x, मतलब y को हमको गुना करना किससे, cos स्क्वायर x से। अगर cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर x और sin इनटू में sin x।
साइन और इंटू में साइन एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन, ये चीज आप लोग भी समझते होंगे। अब कुछ कट उठ रहा है तो फरसा से काटिए इसको, साइन एक्स से कॉस कॉस साइन एक्स, साइन एक्स से कॉस कॉस साइन एक्स, ये से ये कट गया और ये भी ये से ये कट गया। तो आंसर क्या आ गया, y डैश बराबर 0 आ गया, है ना। y डैश बराबर 0 आ गया। हमसे पूछा क्या था, तो हमसे पूछा था y डैश बराबर 0 नहीं आया, सॉरी y डैश बराबर 0 नहीं आया, ये इसका वैल्यू 0 आ गया। हम लोग इसी में ऐड कर दिए, समय बचा लिए, हम लोग इसी में ऐड कर दिए। तो इसका वैल्यू जो है किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, जो किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। हम लोग समय बचा लिए बाबू, समय क्या बचाएं, तो इसमें अलग से नहीं किए, इसी में हम लोग ऐड कर दिए, है ना। इतना तो चतुर है हम लोग। पेज भरने से क्या मतलब बनता है, पेज भरेंगे तो हमको 5 नंबर बढ़ा के दे देगा क्या एग्जामिनर, ऐसा तो है नहीं। मिलना तो नंबर उतना ही हमको, तो कोशिश करते जितना से जितना शॉर्ट तरीका से कर सके, है ना। चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा जो लाई करता है विद इन द क्लोज इंटरवल इतना, तो हमको बताना है कि ये चीज जो है सो कहाँ लाई करेगा या इसका वैल्यू क्या होगा, सो पूछा है। अब देखो बाबू, अब यहाँ टर्म का पता होना चाहिए, वो क्या है कि जब भी x को लिए बाबू वेरिएबल, अगर ये -1 से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1 रहा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहा, तो यहाँ जो x है वो x किसके इक्वल होता है, तो जो यहाँ x है वो इक्वल होता है p माइनस का p के पावर 3 डिवाइड बाय 3, फिर प्लस का p के पावर 5 डिवाइड बाय 5, फिर माइनस का p के पावर 7 डिवाइड बाय 7 और प्लस का इसी तरह चलते जाता है इनफाइनाइट तक, है ना। ये आपका सीरीज होता है। जब भी सेम माइनस प्लस का डिफरेंस रहा उस इंटरवल में अगर लाई करता है तो ये जो इस टर्म में चलता है, इसका फॉर्मेट इस तरह बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो थीटा है बाबू वो लाई कर रहा है, या थीटा है वो लाई कर रहा है कहां से कहां तक, तो ये माइनस के π/4 से लेकर π/4 तक लाई कर रहा है। सेम है बाबू, सेम है ना। तो यहाँ जो आपका थीटा है वो थीटा का वैल्यू, यहाँ x है तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो थीटा का वैल्यू p के जगह पर हम लोग tan थीटा पुट कर देंगे। जब ये tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 3, फिर प्लस का tan के पावर 5 थीटा बाय 5, फिर माइनस का tan के पावर 7 थीटा बाय 7 से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कि ये जो चीज लिखे गुरुजी, इसका वैल्यू कुछ और नहीं क्या होगा, ये थीटा होगा, है ना। ये क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, बस ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सिर्फ ये याद रहेगा, क्वेश्चन यूं ही बनेगा, है ना। अब कुछ याद रखने की आवश्यकता है। कैसे याद रखते हैं पहले कि फलाना 10वां टाइम ये थी, 11वां टाइम में ये बन गए, 12वां टाइम में ये बन गए, बस उसी तरह ये इसको याद रखना है। नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। Therefore C is an arbitrary constant और हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ये आसान है बाबू, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a to the power x और डिवाइड में है मेरा a to the power x प्लस का 1 और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो नीचे वाला के पुट करेंगे ऊपर वाला मिल जाएगा, इसका मतलब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला के इक्वल है, एकदम है। तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, log और नीचे वाला का क्या लिखा हुआ है, a to the power x प्लस का 1 और प्लस का c, ये मेरा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो log a to the power x प्लस का 1 प्लस का c किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बताओ इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब इसको हम लोग जो है y के मान लेते हैं, ये हमको निकालना है, इसको y के इक्वल मान लेते हैं। जब y के इक्वल मानेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुजी cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x बन जाएगा। अब देखिए cos हाइपरबोलिक x क्या होता है बाबू, cos हाइपरबोलिक x जो है सो ये इक्वल होता है cos आयोटा x के इक्वल होता है ना। आयोटा x के अब यहाँ y लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, cos हाइपरबोलिक आयोटा cos आयोटा y हो जाएगा यहाँ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x। इसको खींच को हमको निकालना तो इसका मान निकालना ना इसका y का मान निकालना, तो y को एक साइड रखना पड़ेगा, इसको खींच के उस साइड लेके गए हैं, तो ये बन गया मेरा आई वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स x ये बना। अब यहाँ हमको i को रिमूव करना होगा क्योंकि y का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना, तो y को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इसको इस तरह लेके आएंगे बाबू डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा cos
इनवर्स x और डिवाइड में क्या बन जाएगा i। अब ये i तो आप लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पुत्र है, और सबको पता है कि सबके माता पिता जो है, ये तो कहानी बतेबे कि आप लोग को पिताजी जो है हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा हमर से भी ज्यादा देखे, मतलब मेरे से भी आगे बढ़े, है ना, मेरे से भी ऊपर रहे। तो मेरे से भी ऊपर रहे तो इसका मतलब इसमें भी i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। i को ऊपर रखना हमेशा। i इंटू i क्या होता है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1। इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस का i और इंटू में cos इनवर्स x, है ना। अब ये किसका मान निकल गया, y का मान ही तो निकालना था हमको। तो क्या आ गया, माइनस का i cos इनवर्स x, माइनस का i cos इनवर्स x किसमें, माइनस का i cos इनवर्स x ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बस इसमें सिर्फ किसका ज्ञान होना चाहिए, तो ये चीज पता होना चाहिए कि cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है cos आयोटा x, है ना। उसके बाद क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। चलिए समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। चलिए मेरा उम्मीद हमेशा सही रहता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमको एक इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स जो है सो इस रूट्स के रेसिप्रोकल है। अब उस तरह निकालेंगे अगर अल्फा बीटा गामा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के पावर 4 है बाबू। अब x के पावर 4 का मतलब क्या समझ रहे हैं, तो x के पावर 4 का मतलब ये समझ रहे हैं गुरुजी कि इसका रूट्सवा जो भी निकलेगा ना वो भी 4 रूट से निकलेगा, तो दिमाग खराब हो जाएगा। उसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो इसको कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे। अब देखिए बाबू, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन f(x) को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हल्का सा छोटा कर दे रहे, क्वेश्चन तो दिख लिया ना आप लोग, हल्का सा छोटा कर दे रहे हैं, है ना। ये देखिए ये फंक्शन जो है f(x) को तो सेटिस्फाई कर रहा है, f(x) को, f(x) इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो x के पावर 4, x के पावर 4, फिर प्लस का 3x क्यूब, प्लस का 3x क्यूब, फिर है माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का 2x, प्लस का 2x, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये है। अब देखिए हम क्या माने, हम ये माने कि x जो है गुरुजी इस रूट्स का इक्वेशन है। हम मान लिए कि x जो है इस रूट्स का इक्वेशन है, x रूट्स है इस इक्वेशन का, है ना, ऐसा मान लिए हम। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि रूट्स का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, यही से पूछ रहा है हमसे। अब ये मान लिया क्योंकि x तो सेटिस्फाई कर रहा है ना बाबू, x तो सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम कर रहा है गुरुजी। तो हम मान लिए कि x से जो है सो रूट्स है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा सो पूछ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। मतलब x का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/x, है ना, इज इक्वल टू 1/x करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x के पावर 4, फिर ये बन जाएगा प्लस का 3/x के पावर 3, फिर ये बन जाएगा माइनस 6/x के पावर 3 नहीं 2 हो जाएगा 2, और फिर प्लस का 2 डिवाइड बाय x माइनस का 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। ये 4 लिखा है बाबू लोग। चलिए अब उसके बाद फिर एलसीएम तो आता है आप लोग को लेने के लिए, एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा मेरा x के पावर 4, है ना, x के पावर 4 आएगा। यहां क्या बनेगा, यहां बन जाएगा मेरा 1, फिर ये बन जाएगा प्लस का 3x, फिर ये क्या बन जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा प्लस का 2x क्यूब, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 4x के पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उधर जाके 0 बन जाएगा, और ये सबसे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे गुरुजी तो ये हो जाएगा मेरा 4x के पावर 4 माइनस का 2x के पावर 3, फिर ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ऊपर से माइनस कॉमन कर लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिए। इसका मतलब है गुरुजी कि अगर इसका रूट्स x है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रूट्स ये बन जाएगा। हमसे क्वेश्चन वही पूछा था कि इसके रूट्स को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो रूट्स का रेसिप्रोकल कर दे तो इसका इक्वेशन ये बन गया। आप देखिए किस नंबर ऑप्शन में मैच कर रहा है, 4x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये जो है सो मैच कर रहा है किससे, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से, है ना, ऑप्शन नंबर डी से ये मैच कर रहा है, ना, देखिए मैच करके, तो यही मेरा हो गया आंसर, है ना। तो इसीलिए अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा मानेंगे बाबू तो 4 रूट्स निकलेगा, फिर 4 रूट्स का आप समेशन निकालिए, फिर 4 रूट्स का प्रोडक्ट निकालिए, फिर 2 रूट्स के समेशन का प्रोडक्ट निकालिए, फिर 3 रूट्स के समेशन का प्रोडक्ट निकालिए, बिहान बीत जाएगा। उससे आसान ये है,
रूट्स पे इक्वेशन कहा रहा है, एक्स तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स को ही मान लिया हम लोग रूट, उसका रेसिप्रोकल करके दे इसका इक्वेशन ये बन गया, है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स, और मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन एक्स का। अब ये प्रोडक्ट में इसका मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाने के लिए हम लोग गुरुजी इस्तेमाल करते हैं आइलेट का ना, आइलेट का। आई से क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आइलेट, आइलेट का मतलब क्या होता है, आई से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है, इसको हटाया। एल से क्या होता है लोगरिथमिक है क्या, नहीं है। ए से क्या होता है अलजेब्रा, टी से होता है ट्रिगोनोमेट्री, ए से होता है एक्सपोनेंशियल। ए से क्या होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा तो है, तो अलजेब्रा जो फर्स्ट जो यहाँ क्या अलजेब्रा है, अलजेब्रा तो एक्स को फर्स्ट टर्म मानना है, तो ये एक्स हो गया। सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, तो यहाँ माइनस का cos x कर दिए। फिर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, तो ये बन जाएगा प्लस का cos x dx, है ना। ये बन गया बाबू मेरा माइनस का x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो प्लस का sin x कर दिए। लिमिटवा कहां से कहां तक पुट करना है, तो लिमिटवा पुट करना है 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक पुट कीजिए। π/2 पुट करेंगे तो cos वाला 0 दे देगा, π/2 पुट करेंगे तो ये मेरा 1 आ जाएगा साइन का, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ आंसर मेरा आया क्या चाहिए 1। 1 किस नंबर ऑप्शन में है, तो 1 जो है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी है मेरा राइट आंसर। समझ में आया, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब उस समय इंटीग्रेशन जिस समय आप लोग को हम पढ़ाएंगे, अब इस तरह के क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग से तो बनेगा यूं ही धड़ाधड़। अब बोलिए गुरुजी खाली हल्का हल्का बनवा के तेज बन रहे हैं, ये सब तो साल में आता कहाँ, एग्जाम में आता कहाँ, तो देख लीजिए बाबू, इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया जाता है, ताकि पहला तो आप अपने लेवल का पता कीजिए, और दूसरा कि जो मास्टर करवा रहा है उस पर यकीन कीजिए आप। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चन आपको आता है तो वो लल्लू जैसा लगता है आपको, वो लगता है कि नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा भी एग्जाम में आता है बाबू। सब क्वेश्चन सभी एग्जाम का पैटर्न जो रहता है ना वो क्या रहता है कि अगर 100% में बात करें तो 70 से 80% आपका इजी ही पैटर्न रहता है ना, 70 से 80%। आपको जो रेस्ट ऑफ द 10-20% बचा उसमें 50% आप रख लीजिए मॉडरेट का, और 50% रख लीजिए आप हार्ड का। ऐसा ही रहता है एग्जाम का पैटर्न, हर एग्जाम का पैटर्न। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x ये दिखा हुआ है, और सी बोला कि आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आसान है। यहाँ देखिए अगर इसको हम पहले गुना कर लेते हैं ना, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x² y², 3x² y², फिर क्या हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा फिर प्लस का 2x के पावर 3 y, और ये हो जाएगा फिर आपका dy। ये किसके इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल है, 0 कर दिए। अब यहां देखिए बाबू, ये x² से ये x कैंसिल आउट हो गया, और ये y² से ये y कैंसिल आउट हो गया। कैसे वो जान रहे हैं ना, कॉमन लेके उधर भेज दिए तो 0 के इक्वल आ गया। चलिए इतना तो समझदार रहा है आप लोग। ये बन गया मेरा 2x dy इज इक्वल टू, इसको खींच के उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3, है ना, इसको खींच के उस साइड लेके जाएंगे माइनस का 3 y dx। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना सकते हैं सर, सॉरी इंटीग्रेशन सेपरेशन मेथड से ना, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। सिर्फ हमको x का टर्म एक साथ लिखना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2 dy और डिवाइड कर देते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 3, और ये लिखा हुआ है dx, और यहाँ डिवाइड कर देते हैं x से, है ना। अब दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, तो log x, है ना, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस का 3 log x, और सब log के टर्म है, तो यहां भी ले लीजिए गुरुजी log c ले लीजिए, है ना। अब यहां देखिए ये बन जाएगा बाबू 2, अगर इसको देखिएगा एक लाइन में आंसर लिख दे रहे हैं, ये आपको पता है कि अगर ये गुना में तो इसके पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा log y² हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। इसको खींच के साइड लगे आएंगे बाबू, तो ये बन जाएगा प्लस का 3 log x, और प्लस का 3 log x को हम लिख सकते हैं गुरुजी log x के पावर 3, है ना, तो लिख दिए log x के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया log c, तो log c लिख दिए। log में जब प्रोडक्ट में रहता है तो समेशन में टूट जाता है, तो इसको प्रोडक्ट में लाएंगे तो ये बन जाएगा log y² और इंटू में x के पावर 3 इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो यहाँ बच गया y² और x के पावर 3 इज इक्वल टू c। अब यहाँ देखते हैं सर वो मैच करवाते कि कहाँ आया है, y² x के पावर 3, 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 इसी में मैच करा, प्लस का c इधर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस का इससे आपको प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा, इससे जो है ना आप प्रॉब्लम में नहीं फंस जाइएगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर एक्स के पावर 10 है इसी में, अब यहाँ प्लस सी इस साइड लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी आप बड़का वाला इधर से भी ऐड कर दीजिए, प्लस सी आप इधर वाला भी ऐड कर दीजिए, इसको आप कांस्टेंट 0 मान लीजिए। ये आपका आ गया वाई स्क्वायर एक्स के पावर 3 और प्लस का सी, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कांस्टेंट जो है मेरा हाथ में रहता है, ये हाथ का मैला है ना, ये कांस्टेंट को किधर भी हम तिरतरा के इधर उधर घेंच सकते हैं। इससे नहीं होता कि किसी भी फैमिली में सबसे जो गार्जियन रहते हैं, सबसे जो एजेड रहते हैं, मतलब जिनका दादागिरी चलता है फैमिली में, वो कौन रहते हैं, दादाजी। अब दादाजी अपना पोता पोती बेटा बेटे को चाहे कुछ भी कर सकते हैं, इधर आओ, जो चाहे वो बोल सकते हैं। वैसा नहीं है, मतलब गाली गलौज नहीं करेंगे, बट ये है कि जो चाहे वो बोल सकते हैं, वो दादागिरी चलता है उनका। उसी तरह ये कांस्टेंट जो उनका हम लोग का हाथ का मैल है, मेरा दादागिरी चलेगा कांस्टेंट को लाने में, इसको इधर भेज सकते हैं या उधर भेज सकते हैं, कांस्टेंट का कोई इसमें रोल नहीं है ना। इसको ये वेरिएबल मतलब ये मैच कीजिएगा, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब है तो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ कि इन विच ऑफ दीज रेंजेस द एसेंट्रिसिटी ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला, है ना। अब इक्विलेटरल हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी किस वैल्यू के बीच लाई करेगा, तो याद रखिएगा आप अगर इक्विलेटरल हाइपरबोला बोले बाबू तो उसका एसेंट्रिसिटी क्या होता है, √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414। ये याद रखना होगा, ये याद रखने वाला चीज है, 414 होता है। अब 1.414 किस में ला कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। लेकिन वहीं आपका अगर रेंज पूछ दे बाबू, रेंज पूछ दे या एसेंट्रिसिटी का वैल्यू पूछ दे, किसका बाबू, तो पूछ दे आपका सर्कल का, ये तो हो गया आपका इक्विलेटरल हाइपरबोला का। अगर सर्कल का पूछ दे तो सर्कल का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो सर्कल का देखिए ये सर्कल है ना, तो सर्कल का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो सर्कल का एसेंट्रिसिटी होता है 0। अगर वहीं आपसे पूछ दे इलिप्स, ये तीन याद रखिएगा, इलिप्स, तो इलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो इलिप्स का एसेंट्रिसिटी होता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। और वहीं आपसे पूछ दे पाराबोला का एसेंट्रिसिटी बताइए, पाराबोला का, तो पाराबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो ये 1 के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा 3, है ना। अगर इक्विलेटरल हाइपरबोला बोले तो √2, सर्कल पूछे तो 0, इलिप्स पूछे तो 0 से 1 के बीच में, और पाराबोला पूछे तो 1 के इक्वल होता है एसेंट्रिसिटी, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो इतना ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए कि 1 प्लस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर जो है गुरुजी ये 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा के पावर 3 जो है सो 1 के इक्वल होता है, ये तो ज्ञान है गुरुजी। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी को एज इट इज रखते हैं ना, इसको सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं, इसको भिराएंगे ना तो यहाँ ओमेगा के पावर 3 4 बनेगा, तो इसको भिराते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू, देखते जाइए। ये a ओमेगा है और ये a ओमेगा स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा के पावर 3, और ओमेगा के पावर 3 कितना होता है 1, तो नहीं लिख दिए 1। यहाँ पर देखिए a ओमेगा है और यहाँ है b ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा a b ओमेगा स्क्वायर, a b ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ देखिए b ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ a ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा के पावर 4 बन जाएगा, और ओमेगा के पावर 3 होता है 1, है ना, तो ये बन जाएगा प्लस a b ओमेगा, प्लस का a b ओमेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा b ओमेगा के पावर 3, और ओमेगा के पावर 3 क्या होता है, सॉरी b स्क्वायर ओमेगा का पावर 3, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा के पावर 3 क्या होता है 1, तो यहाँ 1 को हटा दिए, है ना, ये तो चीज पता है हमको। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर लिखे बाबू, यहाँ दोनों से a b कॉमन कर लिए, जब a b कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा, है ना, प्लस का ओमेगा, और ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। और यहां से अगर हम ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 1। मतलब आप लिख देते हैं पूरा इक्वेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है a प्लस का b, और ये आ गया मेरा a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। अब आप लोग बताइए बाबू ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है गुरुजी a के पावर 3 और प्लस के b के पावर 3 का, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस का b प्लस का b स्क्वायर, जो किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला भी पता नहीं तो क्या करना है आप लोग को, हाथ इसमें मोड़ना है, इसमें हल्का सा पानी लेना है, जिसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी, और इसमें डूब जाना है आपको, समझ में आया। जब अगर ये फॉर्मूला पता ना रहा हो तो फिर किस काम के आप मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना।
वैसे मजाक कर रहा है बट इतना पता होना चाहिए, बेसिक चीज है ये। अब यहाँ क्या बोला कि x बड़ा है 0 से, यहाँ भी 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है। इतना ताम झाम कर देता खाली परेशान करने के लिए। हम लोग को मेन काम तो इससे रहता है। मेन काम किससे रहता है, यहाँ लिखा क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर है a टू द पावर x माइनस का 1 और डिवाइड बाय b टू द पावर x माइनस का 1। अब हमको ये चीज तो पता है गुरुजी कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 और a टू द पावर x माइनस 1 बाय x रहा ना तो log a हो जाएगा। दिक्कत क्या कर रहा, खाली x नहीं है, तो x नहीं है तो लाइए ना बाबू इसको, है ना। अगर कोई चीज घर में नहीं है तो उसको लाना पड़ता है, तो x लेता है, x नीचे जब लाए तो इसको हमको डिवाइड भी करना होगा तब ना x कटेगा। लेकिन इससे हमको ये फायदा होगा कि a टू द पावर x माइनस a टू द पावर x माइनस 1 बाय x क्या हो जाता है, log a, तो log a कर दिए और डिवाइड बाय, यहां भी देखिए b टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये हो जाएगा log b, ये log b कर दिए। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, log a डिवाइड बाय log b, log a डिवाइड बाय log b। अब यहाँ बेस में e है तो ये अंडरस्टूड अगर नहीं लिखा होगा ना तो बेस में e रहता है ना, तो ये जानने वाली बात है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, लुल्लू जैसा क्वेश्चन था, है ना, लिमिट्स का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी देखिए आप पूरा आसान से क्वेश्चन है। fx दे रखा है, gx दे रखा, तो हमको f ऑफ fx निकालने बोल रहा है। तो f और fx का वैल्यू क्या दे रखा, तो दे रखा 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1। अब ये बन गया fx, तो x का वैल्यू क्या है 4 और x का वैल्यू है मेरा 4x माइनस का 1 और फिर क्या है, फिर माइनस का 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x और हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 5। तो 16x माइनस का 5 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। ये सब लुल्लू जैसा क्वेश्चन है, इसको इस सबको फटाफट बना के आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी आर परपेंडिकुलर सी डी देन द वैल्यू ऑफ y। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है कि ए बी जो लाइन ज्वाइन करता है बाबू और सी डी जो लाइन ज्वाइन करता है, ये ए बी और सी डी जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हमको बताना y का मतलब। वही बतिया गया कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है गुरुजी, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a1 a2 प्लस का b1 b2 डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का समेशन क्या होता है, 0 के इक्वल। बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे, लेकिन जब से एडवांस मैथ पढ़ना स्टार्ट किया उस समय से पता चल गया, है ना। 12 में पढ़े थे सब शायद, है ना, 12 में भी पढ़े थे प्लेन के बारे में। अब देखिए हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा, तो पहले का लाइन एक डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ए बी, तो 5 में 4 गया तो बच्चा 1 बाबू, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, 5 में 4 गया 1 बच्चा। फिर यहाँ क्या y माइनस का 1 हो गया, y माइनस का 1 हो गया और फिर क्या बन गया 0 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ देखिए सी डी का तो ये हो जाएगा 3 में 1 गया 2 बना, फिर ये क्या 5 में 2 गया 3 बना और फिर क्या 7 में 3 गया 4 बना। ये हो गया दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इसका प्रोडक्ट क्या होगा 0 के इक्वल। कहिए ना बाबू, 2 एकम 2 हो गया। फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3y माइनस का 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। जोड़ घटाता आता 8 3 11, तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 और यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 3 के इक्वल। और 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये कंसेप्ट पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो चलिए इसमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं कीजिए, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट ये जो है हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर। अच्छा यहाँ बोल रहा है कि देखिए x के पावर 4 है तो 4 रूट आएगा, तो 4 रूट आएगा बाबू, एक रूट जो सो रिपीट करेगा, मतलब पेयर में रूट होगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पेयर में रूट है ना, देखिए पेयर में रूट है। अच्छा यहाँ 1 1, यहाँ क्या आई है बाबू, यहाँ जो है ना आई है, ये आई है ना, आई पेयर में रिपीट कर रहा है, यहाँ भी पेयर यहाँ भी पेयर है। तो इस तरह का रूट्स आएगा, तुमको बताना है कि इस इक्वेशन का कौन सा रूट्स है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बाय ऑप्शन के थ्रू ही जाइएगा तो बढ़िया रहेगा। बाय ऑप्शन के थ्रू जाने से मतलब क्या है कि सबका वैल्यू रख के देखेंगे आरएचएस में 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 1 1 रखने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 1 1 सभी ऑप्शन में, मतलब 1 1 तो रूट्स बनेगा। 2 रख के देखते बाबू, 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16, फटाफट पुट कीजिए। 2 के पावर 3 होता है 8, तो ये हो गया 8 चौका 32। 2 का पावर 2 होता है 4 और 4 दूनी का 8, 12 दूनी का 24 और प्लस का 9, 0 के इक्वल आ रहा है। जोड़िए 24 और 8,
यहाँ देखिए 24, ये 32 नहीं होगा बाबू, देखिए ना 24 और 8 हो गया आपका 8 4 12 32, 32 से 32 कट जाए 16 ना तो बच ही गया ना, तो ये 0 के ऊपर कभी नहीं होगा आपका। दूसरा का चेक करते हैं, दूसरा का में क्या लिखा हुआ माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस का 32, फिर ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 9। यहाँ देखिए 0 के इक्वल आ रहा है तो ये हो जाएगा 16, 32 और 8 40 हो जाएगा 24 और 16 40, तो प्लस का 9 तो रह ही गया, ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। थर्ड रूट पुट करके देखते हैं, आई पुट करेंगे तो आई के पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए। आई के पावर 3 क्या होता है माइनस का आई, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आई। फिर यहां रखेंगे आई के पावर 2 क्या होता है माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 2, आई हो जाएगा माइनस का 12 आई और प्लस का 9 आई तो बचिए गया गुरुजी। यहाँ कहाँ कटा, तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या चौथा भी चेक करेंगे, नहीं बाबू, चौथा ही ऑप्शन 100% है, 2% सही है। 3 ऑप्शन में जब गलत निकल गया, 3 ऑप्शन में जब नहीं है बाबू, तो चौथा ऑप्शन 100% सही होगा, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है ना। मैं एग्जाम में देखने नहीं जा रहा कि आप चौथा का ऑप्शन में चेक किए थे कि नहीं, हल्का सा बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, विवेक से, समझे। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 और डायरेक्शन कोसाइन है दो लाइंस का और थीटा जो है सो एंगल उन दोनों के बीच, तो हमको cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट होता है बाबू L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2। किस नंबर ऑप्शन में, L1 N2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, जब दो डायरेक्शन रेशियो पता हो तो उसके बीच का एंगल में cos थीटा का वैल्यू होता है, ये है ना। चलिए मूव करता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि x जो है, x क्या दे रखा है, a सेट x हैज 3 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x। तो पावर सेट ऑफ x बोला है, पावर सेट ऑफ x बोला है ना। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग कि पावर सेट ऑफ x में कितना वैल्यू होगा, है ना। अब ये कितना दे रखा बाबू, एलिमेंट व 3 एलिमेंट है, तो कैसे निकालते हैं, 2 के पावर 3 2 लिखते हैं और पावर में क्या लिखते हैं, जितना एलिमेंट हुआ एलिमेंट है कितना 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 8 हो गया। हमको निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x, यही तो निकालना है ना। आप देखिए यहाँ हम क्या, एक मिनट, यहाँ ऐसे लिखिए इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x, ये निकाला। और पावर सेट ऑफ x में क्या निकाल लिया हम, 8 एलिमेंट। इसका मतलब हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ जिसका अंदर 8 एलिमेंट हो। 8 एलिमेंट हो का मतलब क्या होगा, 2 के पावर 8 लिखेंगे बाबू। 2 के पावर में जितना एलिमेंट लिखा था वही लिखाते, जैसे यहाँ 3 था बाबू, तो 2 के पावर में 3 लिखे, यहाँ 8 है तो 2 के पावर में 8 लिखेंगे। 2 के पावर 8 कितना होता है 256, और 256 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए आसान क्वेश्चन था। 2 के पावर n होता है, याद रखिएगा जब भी नंबर ऑफ पावर सेट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो 2 के पावर n होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या दे रखा, द कॉम्प्लेक्स नंबर z सैटिस्फाइंग, ये तो हमको पूछ रहा है कांस्टेंट, ये हाइपरबोला बनाएगा, इलिप्स बनाएगा या पाराबोला। अब यहाँ हल्का सा क्वेश्चन में गलत है, देखिए z के पावर 2, यहाँ z के पावर माइनस का 2 होगा, है ना, z के पावर माइनस का 2, तो z के पावर 2 है बाबू, प्लस का z के पावर माइनस का 2 है, तो इसको नीचे लेते आएंगे 1/z के पावर माइनस 2, और यहाँ उस साइड 2 है, इसको तिरतरा के साइड लेते आ जाएंगे, तो ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो ये बन गया z माइनस 1/z का होल स्क्वायर गुरुजी, है ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ कीजिए बाबू स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही हो जाएगा। अब ये चीज 0 कब होगा, जब z बराबर 1/z होगा, z बराबर 1/z होगा तभी ये चीज 0 हो सकता है। और यहाँ से z स्क्वायर जो है सो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। z तो मेरा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को हम लोग क्या मान लेंगे, x प्लस का iy, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 2ixy इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ से बाबू निकल गया मेरा रियल पार्ट को, यहाँ क्या कीजिए इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा, और xy जो है सो 0 के इक्वल हो जाएगा, यही ना होगा, इक्वेट करेंगे तो एकदम हो जाएगा। अब हमको बताना कि ये किसका इक्वेशन है। अब देखिए बाबू, अगर हाइपरबोला का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हाइपर a स्क्वायर b स्क्वायर का जब
हाइपरबोला होगा, तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो सकता है। इलिप्स का क्या लगता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये भी आपका हो सकता है इलिप्स का इक्वेशन। और ये इक्वेशन हो सकता है सर्कल का भी, मतलब ये तीनों का इक्वेशन हो सकता है। तो ये तीनों का इक्वेशन हो सकता है, किसी में भी मार सकते हैं। तो चले जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसी भी मार सकते हैं, आपका हाइपरबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है, सिर्फ पैराबोला नहीं हो सकता। तो तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन में जा सकते हैं, आपका वो आंसर सही मिलेगा। अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आंख बंद करके मार दीजिए तुरंत, है ना। तो आज टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए बाबू। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, है ना। उसके बाद भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर हम बैठे हुए हैं, आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि फलाना क्वेश्चन समझ में नहीं आया गुरुजी, है ना। तो इसको फिर नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे। और जो क्वेश्चन छोड़े थे उम्मीद करते हैं वो बनाए होंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो लास्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है बाबू लोग। जय हिंद, जय भारत।